तो आई डेलिबरेटली वर्कड ऑन GS2 एंड GS3 ज़्यादा इस बार। आपके GS3 में अनफॉर्चुनेटली फॉर मोस्ट एस्पिरेंट GS3 इज अ ट्रैप, वो 70s 80s में रह जाता है। आपके तो 100 Exactly. इन GS3 GS3 विच इज़ इन्वायरमेंट, विच इज़ इकोनॉमी, विच इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आप कह रहे हो कि आपका वीक एरिया है। यू हैव स्कोर्ड ऑलमोस्ट 15-20% ओवर व्हाट अदर स्कोर। तो व्हाट डिड यू डू इन GS3? How did you make it rich enough to score marks? सर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग आई डिड वाज मेकिंग अ कॉन्शियस डिसीजन कि मैं इसमें हार्ड वर्क करने वाला हूँ, नॉट शाइंग अवे कि यार इसमें तो 80 ही आते हैं। डोंट से दिस टू योरसेल्फ कि इतने में तो हो जाता है। अगर इतने आते हैं तो जस्ट ऑलवेज हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट कि मुझे ऊपर ही रहना है। आते हैं, डोंट नॉर्मलाइज इट, ट्राई टू बी 120 भी आ सकता है आपको, यू नेवर नो। तो सर पहला तो ये था कि मैंने कॉन्शियसली एफर्ट इस बार GS3 में ज़्यादा दिया। सेकेंड थिंग वॉज सर कि GS3 में आई फाउंड कि इट इज़ अ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पेपर, डेटा ओरिएंटेड, आपको स्कीम्स एंड ऑल पता होने चाहिए। थर्ड थिंग सर, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ जोग्राफी बैकग्राउंड, तो आई यूटिलाइज माई जोग्राफिकल स्किल्स इन GS3। मैप्स हो गए, रीजनल मैप्स, रीजनल ग्राफ्स मैंने काफ़ी बनाए। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर इज यस सर। ओके। तो फूड पार्क्स पे क्वेश्चन आया था, तो आई मेड मेगा फूड पार्क्स का एक मैप हो गया। तो आई थिंक कि GS3 में इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपको डेटा कितना पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अबाउट ऑल्सो लिंकिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज GS3 में कई बार होता है कि क्वेश्चन एक डायमेंशन पे आ रहा है एंड वी जस्ट नो अ पर्टिकुलर डायमेंशन का डेटा पता है, अब हम वो लिख रहे हैं, तो दैट डज नॉट मेक एनी ग्रेट सेंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल APMC पे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि APMCs अब जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं हो पाई हैं इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पे वहाँ पे डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और इन पंजाब इट इज 6 किलोमीटर लेट्स से। तो इट इज़ अबाउट रीजनल डिस्क्रिपेंसी जो है डिस्टेंस में, बट हम लिख रहे हैं कि बिहार में नहीं है APMC, तो उसका कोई सेंस नहीं बना ना, क्वेश्चन ही कुछ और पूछना चाह रहा है। तो फोकस ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, हैव एंड मेक इट मोर ग्राफिकल, बिकॉज GS3 में इफ यू हैव ग्राफ्स, इफ यू हैव मैप्स, तो वो एक वैल्यू एडिशन देते हैं। तो आई इनकॉर्पोरेटेड डेटा, ग्राफ्स, करंट अफेयर्स से लिंक करके enriched it. It is not a static definition based write up which otherwise students go for. Yes sir, because और GS3 की आई वुड से कि सबसे ज़्यादा मेहनत उस 3 महीने में लगती है जो आपको प्री और मेंस के बीच में मिलता है। पहले से यू कैन स्टडी 2-3 टॉपिक्स जो कि इंटायर स्टैटिक ओरिएंटेड है, बट GS3 में क्या होता है, करंट की थीम होती है और स्टैटिक के क्वेश्चंस आते हैं। तो हाउ टू एनालाइज कि यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करंट अफेयर्स से करंट अफेयर्स से आपको आइडिया है कहाँ फोकस करना है। यस सर, लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म काफ़ी न्यूज़ में था कि मार्च के डेट दी हुई है 2026 तक, तो वी वर ऑल अवेयर कि यार ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, तो हमने उसको और वैल्यू एडिशंस करके गए और वो फाइनली GS3 में पूछा गया। तो वो जो 3 महीने मिलते हैं टॉपिक वाइज, लेट से मेक जस्ट इन अ डायरी, आप लिखो इंटरनल सिक्योरिटी के बॉर्डर मैनेजमेंट टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, फिर PYQs देखो सबके कि क्या क्या किए गए हैं, हैव अ स्टैंडर्ड नोट्स, वैल्यू एडेड नोट्स, मैप सब रेडी रखो, शॉर्ट क्रिस्प डेटा पॉइंट्स आप रेडी रख सकते हो। एंड व्हाट यू कैन डू इज कि PYQs का ट्रेंड देखो कि यार पिछले 4 साल से साइबर सिक्योरिटी नहीं पूछी गई है, तो इट इज़ मोर प्रोबेबल कि वो इस साल पूछी जाए। लास्ट ईयर बॉर्डर मैनेजमेंट पे बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन आया था, तो आई वाज अवेयर कि यार बहुत लो चांस है। वेरी depth analysis of the paper itself sir. PYQ, in fact one of your friends told this to me, qualify कि PYQs ही syllabus है in some ways. इवन PYQs ही कई बार आपको 2-4 क्वेश्चन क्या आने वाले हैं ना, ये आइडिया लग जाता है। जो बहुत स्टैटिक पेपर टॉपिक्स होते हैं, लाइक से सोशल जस्टिस, वो एक ऐसा टॉपिक है कि रिपीट होते हैं। यू विल एनालाइज ना, तो आप देखोगे कि एक साल हेल्थ आता है, अगले साल पॉवर्टी है, फिर किसी साल ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो एक एनालिसिस से आपको पता चल जाता है कि यार लास्ट ईयर ह्यूमन रिसोर्स पे डिटेल्ड क्वेश्चन आया था। इट इज़ नॉट कि दोबारा नहीं आ सकता, बट इट इज़ लेस लाइकली टू बी आस्क्ड देन पॉवर्टी पे। तो ये जो थोड़े स्मार्ट, ये दैट आर सर 1% दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि यू जस्ट हैव टू have that hunch, have that knack कि यार क्या ज़्यादा आ सकता है। This can't come with superficial reading and mechanical into glass. And कोई बता भी नहीं सकता आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो कहते हैं, you have to walk an extra mile समझने के लिए कि यार what is more probable। आप स्टडी सब करो, don't leave anything, but you have to develop that hunch कि यार ये ज़्यादा probable है। Like judicial accountability लास्ट ईयर बहुत probable है। फिर मैंने वही देखा कि अच्छा कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे कि लेट्स से फॉर गवर्नेंस, तो गवर्नेंस में 2 साल अब टेक्नोलॉजी आ गया है, तो यार तीसरी साल इट इज़ लेस लाइकली टू कम, हो सकता है गवर्नेंस के कोई और एस्पेक्ट पे, RTI पे क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है। 10 साल कौन कौन से स्कीम के हो रहे हैं, 15 साल किसके हो रहे हैं, तो सर दीज आर दैट एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। 100% ये फुल प्रूफ कभी नहीं होता प्रेडिक्शन, बट दैट 1 or 2 prediction which surprises others, हाँ, you have that edge. तो मुझे तो यार स्मार्ट सिटीज मिशन के 10 साल हो गए हैं,
तो मैंने डिटेल में स्मार्ट सिटीज मिशन पढ़ा था, डिटेल में, एंड GS1 में वो पूछा गया, बिकॉज 10 ईयर्स 15 ईयर्स एनिवर्सरी ईयर्स ये सबको पता होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगा के ना वो आप एक एक्स्ट्रा एज जनरेट कर सकते हैं।